नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर पुलिस ने एटीएम के क्लोनिंग कर पैसा उड़ाने वाले सरगना को किया गिरफ्तार। कई एटीएम व पासबुक बरामद। सीएम संक्षिप्त दौरे पर पहुंचे जमशेदपुर। सुआ दीनानाथ पांडे के शोक संतप्त परिवारजनों से मिले। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर में एक क्वार्टाल में लगी आग, 3 दमकलों ने पाया आग पर काबू। और मकर संक्रांति के अवसर पर जमशेदपुर में आयोजित हुई पतंगबाजी प्रतियोगिता, लोगों ने जमकर उठाया पतंगबाजी का लुत्फ। और अब खबरें विस्तार से। आज खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे पुलिस की मुस्तैदी और सूझबूझ की। जी हां, आपको बता दें कि अपनी सूझबूझ और मुस्तैदी से पुलिस ने अंतरप्रांतीय साइबर क्राइम के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बड़ी मात्रा में उसके पास से एटीएम कार्ड, बैंकों के चेकबुक, फर्जी वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी अनूप बिरथरे ने मीडिया को बताया, बालीगुमा वस्तु विहार के ओंकार सिंह अपने साथियों के साथ एटीएम मशीन के एटीएम कार्ड स्वैप की जगह में एक छोटा कार्ड रीडर एवं माइक्रो कैमरा लगाकर निकासी करने वाले व्यक्ति का एटीएम कार्ड का पूरा सिस्टम एवं गुप्त कोड प्राप्त करता था। डाटा केबल एवं लैपटॉप के सहयोग से एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर एटीएम से रुपए की निकासी की जाती थी। उन्होंने जानकारी दी कि सिटी एसपी के नेतृत्व में बनी टीम ने ओंकार सिंह के घर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। उसके घर से 25 क्लोन एटीएम कार्ड, एक्सिस बैंक का 2 एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों के 9 पासबुक, 10 चेकबुक व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। चेकबुक 10 है, पासबुक 9 है। दल को पकड़ा गया है और साइबर क्राइम के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। एक व्यक्ति ओमकार सिंह जो कि बालीगुमा वास्तु विहार ड्यूप्लेक्स में रहते हैं, एमजीएम थाना अंतर्गत, उनके बारे में सूचना मिली थी जमशेदपुर पुलिस को कि इनके द्वारा बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम का काम किया जा रहा है और लोग जो एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं उनके एटीएम की जानकारी को चोरी करके और क्लोन एटीएम बना करके और पैसे निकालने का काम किया जा रहा है। और इसमें इनके साथ में 3-4 लोग हैं जो भागलपुर, गया इत्यादि के रहने वाले हैं और बिहार और झारखंड के कई शहरों में लोग इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई और उस टीम ने इनको घर में रेड की, इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से टोटल 25 क्लोन एटीएम कार्ड हम लोगों को बरामद हुए हैं। इसके अलावा 10 चेकबुक और 9 पासबुक बरामद हुई है, फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं। इनसे जब डिटेल पूछताछ की गई तो एक पूरे रैकेट का उद्भेदन हुआ। स्कैनर मशीन को लगा करके ये लोग, और जब कोई भी व्यक्ति अपने एटीएम का यूज़ करता है तो उसकी डाटा को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद एक क्लोन एटीएम तैयार कर लेते हैं और जो पिन कार्ड है उसको ये लोग कैमरे के माध्यम से पता कर लेते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति का पैसा निकाल लेते हैं। वहीं सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे, जहां वो पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे के बिरसा नगर स्थित आवास पहुंचे और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही उनके दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना भी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने दीनानाथ पांडे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमने एक अभिभावक को खो दिया है। जिस व्यक्ति ने हमें राजनीतिक में जनता की सेवा करने को सिखाया, वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर 5 बार विधायक बने। वहीं 25 सालों से ऐसे लोगों की हम सेवा करते आ रहे हैं। जनसंघ से लेकर अब तक का सफर तय करने वाले दीनानाथ पांडे भाजपा के लिए एक मिसाल हैं। वहीं इन्होंने कहा, इनके क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन संसार का ये नियम है, जो आता है वो जाता भी है। इसे हम सभी को मानना होगा। संघ की स्थापना से ही जिसका विराट रूप आज भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं, तो इनको सींचने में दीनानाथ पांडे जी का इस जिले में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें 3-3 बार जनता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और नाम के अनुरूप हम कह सकते हैं कि जो जन सैलाब का लुमरा, तो दिनों का नाम दीनानाथ पांडे जी से जनसंघ काल के समय से ही उनसे संपर्क में थे और उनके मार्गदर्शन पर ही वो हमेशा जब भी मिलते थे तो जनता की सेवा करने का ही संदेश हमें देते थे और उनके मार्गदर्शन पर ही जो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र को 3 टर्म के कार्यकाल में जो सजाने और संवारने का काम किया था, उसको मैंने आगे बढ़ाने का काम किया।
मैं एक शब्द में दीनानाथ पांडे जी के बारे में यही कह सकता हूँ, कर्मों से व्यक्ति की पूजा होती है। तो दीनानाथ पांडे की आज जो पूजा हो रही है जन साधन, वो कर्म के कारण। इसलिए आज के इस अवसर पर हर इंसान को जो जहाँ है अपनी कर्म करनी चाहिए, कि कर्म से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। वहीं दूसरी ओर शास्त्री नगर रोड नंबर 4 में एक हाईटेक बिजली का तार एक पुआल के टाल पर गिर गया, जिस कारण पुआल के टाल में भीषण आग लग गई। बताया जाता है पुआल टाल के ऊपर से हाई टेंशन तार गया हुआ है। तार स्पार्क कर पुआल टाल पर गिर पड़ा। देखते देखते पुआल टाल आग की लपेट में आ गया और जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही 3 दमकल पहुंचे, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इधर अजीत कुमार सिंह पुआल टाल मालिक ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। घटना करीब 4 बजे लगभग की है और दमकल भी आधा घंटा 40 मिनट में आ गए। उससे पहले यहाँ के स्थानीय लोग जो है, जो मित्रगण है, वो सब मिलके पूरा हटाने का प्रयास किया और अपना स्तर से बहुत प्रयास किया। कैसे करके ये घटना हुआ? ये डीवीसी का शॉर्ट सर्किट से हुआ है। तो यही इंजन है, पुआल वाला स्टॉक किए थे 4 दिन के लिए, जनरेटर था, बस यही सब नुकसान। पुआल वाल का करवा रहा? जी हाँ, जी हाँ, है, पुराना भी है। कितना का नुकसान हुआ आपको? यही 30-40 हज़ार रुपये का हुआ है। और जमशेदपुर के लोयला ग्राउंड में मकर संक्रांति के मद्देनजर पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों के साथ साथ बाहर से आए लोगों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन एक सामाजिक संस्था के द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता में लोग जमकर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। इस बार इस प्रतियोगिता में शहरवासियों के अलावा विदेश से भी प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाया जाता है। खासकर गुजराती समुदाय के लोगों के द्वारा इसे खास तौर पर पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। इस प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन पतंगबाजों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, यहाँ पार्टिसिपेट करके। ऐसी चीज़ों को और इनकरेज करना चाहिए हमारे जमशेदपुर में। ये फर्स्ट टाइम है कि जमशेदपुर में ऐसा कुछ आयोजित किया गया है। ऐसा बार बार होना चाहिए। हमारे यूथ को इनकरेजमेंट मिलेगा, सब आके पार्टिसिपेट करें, पतंग उड़ाएं। यहाँ पे इतनी खूबसूरत पतंग है, सब आके एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आइए, आप लोग भी आइए, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए कि और लोग जुड़े और नेक्स्ट ईयर भी आके सब सेलिब्रेट करें, इस चीज़ को एंजॉय करें। साथ ही जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत जिमको चौक में बीती रात चोरों का कहर देखने को मिला, जहां टाटा ट्रेलर ट्रांसपोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर चोर कार्यालय में प्रवेश हुए और कीमती कागजात को लेकर रफू चक्कर हो गए। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां चोर ठंडी रात का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। वहीं बीती रात चोरों ने जेमको बेनिफिट गोल चक्कर के समीप टाटा ट्रेलर ट्रांसपोर्ट कार्यालय को अपना निशाना बनाया, जहां चोर कार्यालय में लगे 5 सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर कार्यालय में प्रवेश किया और कीमती कागजात लेकर रफू चक्कर हो गए। इसकी सूचना ट्रांसपोर्ट कर्मियों को सुबह उस वक्त हुई जब कार्यालय खोलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद इसकी जानकारी टेल्को पुलिस को दी गई, जहां पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना के संबंध में मीडिया से बात करते हुए ट्रांसपोर्टर बबलू का कहना है कि कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करते समय चोरों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर जल्द से जल्द चोरों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। ये तो पता नहीं सुबह में हमारे ड्राइवर आते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। ये तो पता नहीं सुबह में हमारे ड्राइवर आते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो जब आके लॉक खोल के जाते हैं तो साफ़ सफाई करने वाले सुबह साफ़ सफाई करते हैं। जब वो आके बाहर का शटर खोला तो शटर खोल के देख रहा है दरवाजे का ताला टूटा हुआ, दरवाज़ा सारा खुला है। तो फिर उसने फ़ोन करके सूचना दिया, तो उसके बाद हम लोग सब आए, आके देख रहे हैं तो ऐसा सारा अस्त व्यस्त हुआ है, कैमरा टूटा पड़ा हुआ है, नीचे सारा दराज टूटा हुआ है लॉकर का।
ये सब देखने के बाद में थाना वाले सूचित किया गया। फिर थाने वाले आए हैं, थाना वाले देख के गए हैं। इसका सारा वीडियो रिकॉर्डिंग एक कैमरा के अंदर का है अपने पास में, 5 कैमरा को इंट्रेंस का दिखा रहा है 3:54 में मॉर्निंग में, भोर में। कुछ लेके एक कछुआ था, वो पूजा का कछुआ ले गया है, बाकी सारा सामान वैसे ही है। बाकी लॉकर सब तोड़ा, उसको कैश मिला नहीं है, कैश हम लोग रखते नहीं है, सारा कैश का काम बंद हो गया है। साथ ही जमशेदपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने स्वर्ण रेखा नदी को राष्ट्र नदी घोषित करने की मांग की है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय मौजूद थे, जहां सभी ने पूजा अर्चना कर नदियों में होने वाले प्रदूषण को खत्म करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जहां मीडिया से बात करते हुए मंत्री सरयू राय ने कहा कि पिछले 14 वर्षों से मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा अर्चना कर स्वर्ण रेखा नदी को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां हम दामोदर नदी के तर्ज पर स्वर्ण रेखा नदी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां केंद्र सरकार गंगा नदी में फैली गंदगी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं हम इस अभियान के माध्यम से स्वर्ण रेखा नदी को राष्ट्र नदी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमें जरूरत है आज शिक्षित लोगों को जागरूक करने की, जहां हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में पर्यावरण को संरक्षित रखने की बात कहेंगे, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन हम लोगों का जल जागरूकता अभियान का समापन दामोदर महोत्सव से होता है। दामोदर पूर्व मुख्यमंत्री और एक ऐसे नेता जो कि समाज को भी रखते हैं, ऐसे आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी हमारे बीच अपने बीच जो कह सकते हैं कि ट्रेन गाइड और फिलोसफर की भूमिका में रहते हैं और खुद भी एक एक्टिविस्ट की भूमिका में लगातार रेखा पर काम कर रहे हैं कि नदियां साफ हो, और दोनों ही देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक थी। दामोदर सर्वाधिक प्रदूषक थे। दामोदर में हमारा प्रयास सफल हुआ है और 99% दामोदर साफ हो गया है। अब उसमें औद्योगिक कूड़ा कचरा नहीं गिरता है। मनुष्य गंदा करना छोड़ दे तो दामोदर 100% साफ हो जाए। स्वर्ण रेखा को हमने 5 भागों में बांटा है। इस बीच में हम लोग जागरूकता अभियान करते हैं कि जल का क्या महत्व है, जल को कैसे संरक्षित रखें, नदियों को कैसे संरक्षित रखें। मेरी भेंट प्रधानमंत्री जी से हुई थी, उनको भी मैंने कहा था कि गंगा नदी के साफ रखने पर एक मिशन बनाकर हमने कई हजार करोड़ खर्च किया है, मगर हम लोगों ने दामोदर को सरकार का बिना एक पैसा खर्च किए जन सहयोग से दबाव डालकर सिफारिश करके सुझाव देकर दामोदर को पूरा साफ कर दिया है। स्वर्ण रेखा को राज्य की नदी का दर्जा देना चाहिए। हमें जागरूक लोगों को ही जागरूक करना है, ये एक बड़ा उद्देश्य है। इसके साथ साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण संतुलन के दृष्टि से सबकी भूमिका कैसे सुनिश्चित हो सके, सबको लेकर के हम एक अच्छा पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो संकल्प पत्र समिति बनाई है, उस संकल्प पत्र समिति के कार्यों में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि हम इसे संकल्प ही नहीं बल्कि जन संकल्प का रूप देने के लिए हम ये सुनिश्चित करें कि लोगों के सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित किया जाए। और जमशेदपुर के गोलमुरी में बर्मा माइंस जाने वाले मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित 4 पहिया वाहन के पलट जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये नज़ारा गोलमुरी से बर्मा माइंस जाने वाले मुख्य मार्ग का है, जहां अनियंत्रित 4 पहिया वाहन के पलट जाने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिसे लोग काफी परेशानी में नजर आ रहे थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वाहन को क्रेन के माध्यम से उठाकर थाने ले गई, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक
जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी, देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में तत्कालीन भूमि संरक्षण पदाधिकारी अमरेश कुमार झा पर 1 करोड़ 61 लाख रुपए के गबन करने का मामला कोवाली थाने में दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि बिना काम कराए ही झारखंड राज्य जल छाजन मिशन में 1 करोड़ 61 लाख रुपए की फर्जी निकासी कर बंदर बांट कर लिया गया और धरातल में एक भी काम नहीं हुआ। वहीं कुछ महीने पहले भी रांची से जांच करने टीम पोटका पहुंची थी और धरातल की जांच की थी, जिसमें अनियमितता पाई गई थी। मैं बता दूं कि राजनगर प्रखंड क्षेत्र में जल छाजन के नाम पर 31 लाख रुपए गबन करने के आरोप में अमरेश कुमार झा फिलहाल सरायकेला जेल में हैं।
लगभग 3 महीने से बंद है। वहीं इनके ऊपर झारखंड के कई थाने में सरकारी राशि गबन करने का मामला भी दर्ज है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा है कि भूमि संरक्षण पदाधिकारी कालीपदो महतो द्वारा लिखित आवेदन जल छाजन के नाम पर 1,61,00,000 रुपए का गबन आवेदन दिया गया था। उसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया। ये भूमि संरक्षण पदाधिकारी जमशेदपुर कालीपदो महतो द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि तत्कालीन भू संरक्षण पदाधिकारी अमरेश झा के द्वारा हेसड़ा, लहसुन चौपाई, इन सारे पंचायतों में इनके द्वारा करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। इसी संबंध में इनके द्वारा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कितने करोड़ की है सर टोटल? इसमें आवेदन में उनके द्वारा लिखा गया है 1,61,00,000 कुछ रुपए का। तो किस मद में था सर? यह मैं कहाँ घोटाला दिखा गया है? जल छाजन का जो परियोजना है उसी में कोतवाली थाना के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में इनके द्वारा अमरेश झा जी के जो तत्कालीन भू संरक्षण पदाधिकारी किए थे उनके द्वारा गबन करने की बात आई। मामला दर्ज कर ली गई। मामला दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही कपाली के ताजनगर में कपाली ओपी की ओर से गरीबों के बीच 200 कंबल बांटे गए। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कपाली ओपी प्रभारी वीरेंद्र पासवान ने बताया, शुभ चिंतकों से सहयोग लेकर गरीबों के बीच 200 कंबल बांटे गए हैं। यहाँ पर ये कार्यक्रम ठंड को देखते हुए मैं वीरेंद्र पासवान कपाली ओपी प्रभारी अपने सहयोगियों से, जो मेरे मित्र हैं, उनसे कंबल का मांग किया कि भाई हमको अपने जनता को ठंड में कुछ सहयोग करना है, इसलिए आप हमको कुछ डोनेट कीजिए दान के रूप में। तो उन्होंने दोनों आदमी हमको 100 कंबल प्रदान किए और मैं अपने कपाली ओपी के जनता जो असहाय है, ठंड में उसको जरूरत है, उसको ला करके वितरण का कार्य कर रहा हूँ। वहीं साक्षी थाना परिसर में जमशेदपुर जिला पुलिस एसोसिएशन की ओर से नवनिर्मित कैंटीन का मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। इधर जमशेदपुर पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बुधवा उरांव ने बताया कि शहर के सभी थानों में घूम-घूमकर खाना सप्लाई किया जाएगा। वहीं एसोसिएशन के सचिव संतोष महतो ने बताया कि कैंटीन नहीं रहने के कारण विभागीय कर्मियों को खाने की परेशानी रहती थी। कैंटीन में उत्तम सादा खाना की व्यवस्था रहेगी और ये कैंटीन राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन बनेगा। उन्होंने जानकारी दी, विभागीय कर्मियों एवं जनसहयोग से कैंटीन का निर्माण किया गया है। एक मिनट 13 महीने वाला हम लोग इस बार कुछ जगहों पर है, तो इसीलिए हमारे पूरे एसोसिएशन की टीम ने, हम लोगों ने निर्णय लिया कि खाने के लिए उत्तम व्यवस्था कराया जाए और सेंट्रल किचन के जगह हम लोग अपना सीसीआर कैंपस को ही चुने और इसमें मुख्य रूप से सादा भोजन, उच्च भोजन के हिसाब से हम लोग तैयारी किए हैं और यह कैंटीन आज आपके सामने है। पूरी एसोसिएशन की टीम इसमें लगी, सबकी भूमिका रही है, फलस्वरूप आज तैयार है और यहाँ से कैंटीन का खाना बनेगा। जिले के शहरी क्षेत्र के सभी थाना को हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। जमशेदपुर जिला के शहरी क्षेत्र के सभी थाने के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। पुलिस एसोसिएशन का प्रयास है कि सभी थाने में डोर टू डोर हम लोग हमारे कर्मी और पदाधिकारियों को खाना पहुँचाएंगे। आवश्यकता के अनुसार उनका रिपोर्ट जैसा मिलेगा कि आज इस थाने में इतने लोगों को खाना चाहिए, उनको खाना पहुँच जाएगी। इसके साथ ही जमशेदपुर के ईटक के राष्ट्र सचिव राकेश्वर पांडे का जन्मदिन जिला ईटक द्वारा निःशक्तों तथा दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया गया। इस दौरान इनके बीच केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। निक्को पार्क में एक समारोह का आयोजन कर इन निःशक्तों के बीच खुशियां मनाते हुए जन्मदिन पर केक काटा गया।
मौके पर इंटक के राष्ट्रीय सचिव राकेश्वर पांडे खुद मौजूद रहे। उन्होंने केक काटकर जन्मदिन की खुशियां सभी के बीच मनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें अपना जन्मदिन निशक्तों के बीच मनाने से अलग ही खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर तो सभी इस दिन को मनाते हैं, लेकिन इन निशक्तों को खुशी देकर खुशी मनाने का अलग ही मजा है। वहीं इन्होंने इंटक के बाकी सदस्यों से अनुरोध किया है कि अपनी कार्य से जब भी समय मिले तब इन निशक्तों के बीच जाकर समय व्यतीत करें। पता नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर इन बच्चों को जो चेसायर होम के बच्चे हैं या जो अनाथ आश्रम के बच्चे होते हैं या जो ओल्ड एज होम में जो बूढ़े लोग मरे रहते हैं या जो कुष्ठ रोगी हमारे आश्रम में सब रहते हैं, उनके बीच थोड़ा समय जीवन में हम लोग गुजारना चाहिए। ठीक है, बर्थडे एक ओकेजन है ये और लोगों की इतनी शुभकामना मेरे साथ है और हम समझते हैं कि शायद सोर्स ऑफ एनर्जी भी हमारी यही है, जो हम आज हमारे पास जो सोर्स फील कर रहे हैं ताकतवर, वो सब इन्हीं लोगों की वजह से है, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से है। लेकिन इनको जो यहाँ पर बुलाते हैं निको पार्क में पिकनिक कराने के लिए, इनको खिलाने के लिए हमारे साथी लोग, और इनके बीच थोड़ा समय गुजारते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। और मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि सभी साथियों को कि जब कभी भी थोड़े वक्त मिले आप लोग जीवन में अपने कार से, अपने घर परिवार से, तो थोड़ा समय ऐसे लोगों को भी जाकर बताया कीजिए, आपको एक अलग अनुभूति होगी जीवन में। साथ ही जमशेदपुर में झारखंड दैनिक मजदूर यूनियन के द्वारा मकर संक्रांति के मौके पर एमजीएम अस्पताल के मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। इस दौरान सभी ने मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गरीबों के सेवा के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को यूनियन के द्वारा चलाया गया। इस दौरान इन्होंने अस्पताल में इलाजरत गरीबों के बीच फल तथा ब्रेड का वितरण किया। यूनियन के अध्यक्ष के अनुसार इस अस्पताल में दूर दराज से गरीब मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वे मरीजों को संपूर्ण फलाहार करवा सके। इसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल परिसर में फल वितरण किया गया तथा सभी के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। क्या कर रहे हैं? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जमशेदपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज झारखंड दैनिक मजदूर एकता मंच की ओर से एमजीएम अस्पताल के परिसर में मरीजों के बीच ब्रेड, केला और फल आदि वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मरीजों को फल, ब्रेड, केला बांटा गया। क्या मकसद क्या है? मकसद यही है कि आप मरीजों में देख रहे हैं कि जो गरीब वर्ग के मरीज हैं, जिनको सही से खाने को मुहैया नहीं करा पाता उनका परिवार, यही सब सामाजिक सोच के साथ हम लोगों ने आज यह प्रयास किया, यह कदम उठाया कि आज मरीजों के बीच चल के फल वितरण किया जाए। अस्पताल के अधीक्षक से मुलाकात हुई है मेरी, इस विषय में हम लोगों ने उनको कहा है कि थोड़ा अस्पताल परिसर में सफाई के लिए थोड़ा कड़ा नियम अपनाएं और जिससे कि गंदगी ना हो। साथ ही सरायकेला जिले के आदित्यपुर आशियाना स्थित श्री सार्वजनिक शिव हनुमान मंदिर में वार्षिक अखंड हरि संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। आदित्यपुर आशियाना चौक के पास स्थित श्री सार्वजनिक शिव हनुमान मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी वार्षिक अखंड हरि संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मजदूर नेता राकेश्वर पांडे शामिल हुए। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में मंदिर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन मंदिर कमेटी के अध्यक्ष केपी तिवारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जहां कमेटी के सचिव सुदर्शन प्रसाद और कोषाध्यक्ष मुकेश चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर 24 घंटे अखंड हरि संकीर्तन का शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इधर मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि जमशेदपुर शहर जो कि मजदूरों का शहर है, वहां मजदूरों की दशा और दिशा दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। किशनु जी का सम्मान श्री हमारे उपाध्यक्ष। मतलब आप देखेंगे कि हम लोग सैकड़ों साल के आंदोलन के बाद दुनिया में जो मजदूर कानून बने थे मजदूरों की सुरक्षा के लिए, उन कानूनों को पूरा डाइल्यूट कर रहे हैं। वो तो 44 लेबर लॉज भारत में जो था उसको तो 4 कोड में बदल रहे हैं और वो पूरी तरह से हमें लग रहा है कि और अच्छा और सुरक्षा दे रहे हैं उद्योगपतियों को, कैपिटल का सुरक्षा इस कदर कभी नहीं कोई सरकार को देना चाहिए। हमेशा सरकार को वीकर सेक्शन के साथ रहना चाहिए। सोसाइटी में जो कमजोर तबका होता है, जो गरीब तबका होता है, उसके तरफ उसकी झुकाव होनी चाहिए और उसकी नीतियाँ उसी को सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसी नीतियों को होना चाहिए। कैपिटल जो उनके पास है दुनिया में, उनकी कोई सहायता की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे कैपिटल पैसे की बदौलत। और रिच लोग उनको क्या करने की जरूरत हो, तो वो ऐसे ही नेता बनाते हैं, वो तो ऐसे ही पैसा दे खरीदते रहते हैं लोग। वहीं दूसरी ओर जुगसलाई में जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तैयार करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई।
इधर पार्टी नेता फिरोज खान ने बैठक के उद्देश्य के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनसंपर्क अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा जुगसलाई 39वां मतदान केंद्र है। हर मतदान केंद्रों के लिए 5-5 कार्यकर्ताओं को तैयार किए जाएंगे। जनसंपर्क अभियान का मीटिंग किया गया यहाँ पर, जिसमें सभी मंच मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद थे। गुलाम अली जी थे, महेंद्र मिश्रा जी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो डॉक्टर अजय कुमार और राहुल गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जनसंपर्क अभियान, जिसकी शुरुआत हमने आज जुगसलाई प्रखंड से किया है। और मुझे आज पूरा आशा और विश्वास है, यहाँ 39 बूथ है, हर बूथ में 5 यूथ और जो जनसंपर्क अभियान के साथ शक्ति ऐप में सभी को जोड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का जुगसलाई प्रखंड 1 नंबर रहेगा। मुझे पूरा आशा और विश्वास है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस.के. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस.के. तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में ऑफ द वॉल द्वारा आयोजित आर्ट कैंप का रविवार को समापन हो गया।
जहां विदेश एवं देश के विभिन्न प्रांतों से आए 30 से अधिक चित्रकारों के द्वारा आकर्षक पेंटिंग तैयार की गई है, जिसे प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। साक्षी स्थित ऑफ दी वॉल संस्था के द्वारा 3 दिवसीय आर्ट कैंप का आयोजन किया गया, जहां बांग्लादेश, नेपाल एवं देश के भिन्न प्रांतों से 30 से अधिक चित्रकारों के द्वारा अपनी कला को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां चित्रकार पर्यावरण की खूबसूरती और गांव की सादगी को रंगों के माध्यम से कला का रूप देते नजर आ रहे थे। वहीं इस संदर्भ में चित्रकार मोनिका घोष का कहना है कि चित्रकारों की अलग एक दुनिया होती है, जहां ना तो कोई सीमाएं हैं और ना ही कोई बंधन। हम देश विदेश के चित्रकारों के साथ मिलकर अपनी कला को रंगों के माध्यम से दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जहां हम देश विदेश के कलाकार एक साथ मिलकर पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश अपनी कला के माध्यम से लोगों को देते हैं, जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। वहीं ऑफ दी वॉल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आर्ट कैंप के संबंध में जानकारी देते हुए आयोजक समिति के सदस्य अभिजीत दास ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से संस्था द्वारा मेगा आर्ट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो अब तक एक फेस्टिवल का रूप लेता नजर आ रहा है। नहीं, हम लोग आर्ट फील्ड में ये दूरियां नहीं है। बांग्लादेश से जितना आर्टिस्ट कोलकाता आते हैं और कोलकाता से जितना आर्टिस्ट बांग्लादेश और नेपाल जाते हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि हमारे बीच में दूरियां है, क्योंकि हम लोग, मैं खुद बांग्लादेश नेपाल बहुत बार जा चुकी हूँ, वहीं इन लोग यहाँ से भी बहुत आर्टिस्ट आ चुके हैं, तो हमारे बीच में आर्टिस्ट फील्ड में ये रिलेशन दूरियां नहीं है। क्या है इसका मकसद क्या? देखिए, ये जो आर्ट कैंप है, ये 6th आर्ट कैंप है हमारा, ठीक है, जो कि ऑफ दी वॉल करा रहे हैं हमारा। तो दूर देशों से भी लोग आए हुए हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब अपने अपने कलाकारी दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेंटिंग, जैसे हमारे बांग्लादेश है, तो अपना अपना कला यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऊपर भी आर्ट कंपटीशन हमारा चल रहा है, ठीक है। और जो विनर होंगे उनको हम लोग बता दिया जाएगा कि कौन विनर है कौन नहीं। तो ये हमारी तरफ से एक फेस्टिवल की तरह होगा, इसीलिए हम लोग इसका आर्ट कैंप। वहीं दूसरी ओर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा के मुख्य इमली चौक सड़क पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध रूप से दुकानें लगाई जा रही थी। सड़क के किनारे सर्विस लेन में जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं स्थानीय लोगों और दुकानदारों द्वारा लगातार इसको लेकर थाने को शिकायत की जा रही थी। इधर 2-3 बार थाना की ओर से भी कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को नसीहत देकर छोड़ दिया जा रहा था। बावजूद इसके दुकानदार अतिक्रमण कर बीच सड़क पर अपनी दुकान लगा रहे थे। इसी बीच रविवार देर शाम दुकानदारों ने फिर से बीच सड़क पर दुकान लगाकर अपना सामान बेच रहे थे। साथ ही काफी तीव्र गति से म्यूजिक सिस्टम से अपने सामानों की प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। इधर सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही दुकानदार उग्र हो गए और पुलिस पर ही लाठियां तान दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठियां चटकाई और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए दुकानों को बंद कराया। इसी बीच पुलिस ने एक दुकानदार को हिरासत में भी लिया, जिसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। साथ ही बीच सड़क पर अतिक्रमण कर लगाए गए दुकान और टेंटों को भी पुलिस जब्त कर अपने साथ ले गई। सड़क के किनारे जो है अवैध रूप से दुकान लगाकर इस पर ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान इन लोगों द्वारा हंगामा किया गया तथा पुलिस के विरुद्ध ये होने लगे। तत्पश्चात पुलिस द्वारा कार्रवाई कर उनके द्वारा लगाए गए बेंच और लाउडस्पीकर को थाना लाया भेजा जा रहा है। अभी तक पूछताछ के लिए 1-2 आदमी को दिया गया। वहीं जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी तट पर झारखंड सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा पिछले कई वर्षों से टूसू मेले का आयोजन किया जाता है, जहां इस वर्ष भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आपको बता दें कि यहां मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो विधायक कुणाल सारंगी एवं पार्टी नेता मोहन कर्मकार मौजूद थे।
वहीं इस मेले में झारखंड एवं बंगाल और उड़ीसा से आए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। वहीं इस मेले में झारखंड की कला एवं संस्कृति का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को इनामी राशि देकर पुरस्कृत किया गया। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड संस्कृति कला केंद्र के संरक्षक मोहन कर्मकार ने कहा कि ये मेला सभी धर्म की एकता का प्रतीक है, जहां सभी धर्म के लोग अपने पूरे परिवार के साथ झारखंड की संस्कृति और कला को देखने के लिए आते हैं। टूसू पर्व झारखंडियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है, जहां लोग अपने काम धाम छोड़कर जमकर मस्ती करते हैं, जिससे अन्य कई कारोबार प्रभावित भी होते हैं। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम झारखंड की कला एवं संस्कृति को जीवित रखने वाले लोगों को पुरस्कृत भी करते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि हमारे और जो भी टूसू पर इस जगह पर सैकड़ों सालों से ये मेला इसी तरह चला आ रहा है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी के साथ साथ इस शहर में रहने वाले, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, तमाम लोग अपने पूरे परिवारों के साथ इस टूसू पर्व का आनंद लेने यहाँ पर आते हैं। साथ ही मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित ऑक्सफोर्ड क्लासेस में विज्ञान प्रदर्शनी में सफल प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पत्र और पुरस्कार बांटे गए। ऑक्सफोर्ड क्लासेस में 15 दिन पहले छात्रों की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई थी। सोमवार को मुख्य अतिथि एवं पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा 15 सफल प्रतिभागी छात्रों के बीच प्रमाण पत्र और पुरस्कार बांटे गए। इधर ऑक्सफोर्ड क्लासेस के डायरेक्टर मोहम्मद अहमद रजा ने इस संबंध में जानकारी दी। और इन सारे क्लासेस में दिस अनएक्सपेक्टेड दैट ये वो क्लास है जो जूनियर मोस्ट है, मींस दैट दिस। आज हमारे ऑक्सफोर्ड क्लास में प्राइज बांटा गया इस बात का कि स्टूडेंट्स ने 15 दिन पहले एक साइंस एग्जीबिशन रखा गया था स्टूडेंट्स के बीच, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से हमारा इंटेंशन ये है कि स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएँ। बिकॉज आजकल के हर स्कूल में और कॉलेज में क्या होता है कि सिर्फ थ्योरी चलता रहता है। हमें चाहिए कि प्रैक्टिकल के बेसिस पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हम चाहते हैं बच्चे इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ को देखें, जाने जो चीज़ पढ़ रहे हैं, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे ना जाए, इनफैक्ट उन्हें प्रैक्टिकल का भी नॉलेज हो जाए। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर पुलिस ने एटीएम के क्लोनिंग कर पैसा उड़ाने वाले सरगना को किया गिरफ्तार, कई एटीएम व पासबुक बरामद। सीएम संक्षिप्त दौरे पर पहुंचे जमशेदपुर, सुआ दीनानाथ पांडे के शोक संतप्त परिवारजनों से मिले। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर में एक क्वार्टाल में लगी आग, 3 दमकलों ने पाया आग पर काबू। और मकर संक्रांति के अवसर पर जमशेदपुर में आयोजित हुई पतंगबाजी प्रतियोगिता, लोगों ने जमकर उठाया पतंगबाजी का लुत्फ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।